हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर। आज के वीडियो में हम लोग कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट का डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो पुराने डिस्कस किए थे, जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के और लॉ ऑफ टॉर्ट के इम्पोर्टेंट केस लॉ, उसी तरह ये AIB 18 का हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट का जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है, वो उसके लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो हम लोग की जो सीरीज चल रही है वो आज के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को अभी डाउट हो रहा है कि सर जो PDF की नोट्स है वो उनके सर प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं जो ये नोट्स तैयार करवा रहा हूँ इसको आप या तो नोट कर सकते हैं या तो वीडियो के माध्यम से इसको सुन सकते हैं। एक या दो बार आपको सुनते रहेंगे तो आपको याद रहता रहेगा। अगर PDF चाहिए तो आपको मैंने बताया ना कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल के लिंक दिए हैं, उसमें आप रेटिंग में जाकर उसको वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, रिव्यू ऑप्शन पे जाइए, उसको क्लिक करिए और उसका स्क्रीनशॉट उसी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेजिए। तो हम जो आपको ये पढ़ा रहे हैं इसी की PDF मैं आपको भेजूंगा, जिससे कि आप लोग का भी एक सपोर्ट मुझे मिले। बाकी तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपका भी एक फीडबैक हमको भी चाहिए। तो आपका तो उसके लिए मैं ये चीज़ आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग उस रेटिंग में, यानी कि गूगल की रेटिंग को आप कर दीजिए और उसमें जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना फीडबैक दे दीजिए। समझ रहे हैं? तो उसका स्क्रीनशॉट, यानी कि रेटिंग में जाकर आपको उसमें रेटिंग दे देना है और उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको भेजना है। तो जिससे कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको प्रोवाइड कर सकूँ और जो आने वाले जो वीडियो के PDF हो गए वो भी आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मैं आपको PDF प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। तो हमारा आज AIB 18 का जो सीरीज चल रही है मैराथन, उसमें कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो केस लॉ होते हैं वो टोटल कोई डिपेंड नहीं है, 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, जो कि बेयर एक्ट्स पे नहीं रहते। तो हमको देखिए, केस लॉ में कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं जिससे कि 4 से 5, कभी कभी 10 से 12 भी आने वाले हमने जो डिस्कस किया था वो हमेशा उसी से आते हैं। और आपके जो एक एक नंबर की जो प्रॉब्लम रहती है कि सर 45 लाना है और हमने 50 किया है, तो केस लॉ आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए हमको इसको चलना है। बाकी तो आप सेक्शन तो आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन जो ये केस लॉ है ये आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए उस पेज को जाके लाइक करिए, रेटिंग दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कंपनी लॉ के जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें कंपनी जो शब्द है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 में। इसके जो फेमस केस थे, डिफेमेशन केस, जो कि डिक्सन वर्सेस होल्डर का ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ था। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे देते हैं, जैसे वगॉन वर्सन हॉडसन, रिक्सॉन वर्सन होल्डर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डिफेमेशन का जो सेक्शन, जो कंपनी शब्द जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 के यानी कि सब सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है। और उसका जो फेमस डिफेमेशन केस जो है वो डिक्सन वर्सेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ था जो कंपनी लॉ का, वो था कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ था हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ये ऑटो रेसिंग क्लब से रिलेटेड एक केस लॉ था, जो कि प्लेंटिफ के जो होते हैं उनकी जो कंसेंट है उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए थे वो इस केस लॉ में दिए गए थे। और ये आपको तो पता है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर एग्जामों में आपके APO में, जुडिशरी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये आपको केस लॉ पता ही होगा तो इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये बॉक्स वर्सेस जुब केस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस में हमारे इम्पॉर्टेंट जो थर्ड पार्टी का जो रोल होता है वो इसमें डिफाइन किया गया था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जिसके फेमस केस लॉ है वगॉन वर्सेस टैफवॉल रेलवे। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इंपॉर्टेंट केस लॉ है वगॉन वर्सेस टैफवॉल रेलवे। जब इसको आप बार बार देखेंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लगेगा, क्योंकि आपको हर केस लॉ की स्टोरी नहीं याद हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस लॉ है। तो आपको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क याद करना है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वगॉन वर्सेस टैफवॉल रेलवे। मैंने ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप इनकम टैक्स का 2 से 3 नंबर आएगा, तो उसमें से मान लीजिए 2 नंबर यही दे दिया तो आपका इनकम टैक्स का, तो फिर समझ लीजिए अगर केस लॉ अगर आपका अच्छे से आपने तैयार किया तो हो सकता है फंस जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वगॉन वर्सेस टैफवॉल रेलवे।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है विक्यूरियस लाइबिलिटी। विक्यूरियस लाइबिलिटी का जो फेमस केस ला था मोरिसे वर्से मार्टिन एंड सन लिमिटेड 1966। सन लिमिटेड है तो ये हमारी विक्यूरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़े थे और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो फेमस केस था रिलायंस एंड फ्लेक्चर, ये आपको हमेशा ये तो याद कर लेना है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस नाम से भी जाना था, जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। उसी तरह एक और हमारी जो लाइबिलिटी होती है उसे विकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं, जिसका फेमस केस ला है मोर्सी वर्सेस मार्टिन एंड सन लिमिटेड 1966 का केस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है वो है रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें लिम्बस लंदन जनरल ओम्बनेस 1862 का इंपॉर्टेंट केस ला था, जो कि विकेरियस लाइबिलिटी के लाभ से रिलेटेड था। और साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस ला इसी में इंपॉर्टेंट है वो रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों केस ला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विकेरियस लाइबिलिटी से रिलेट करते हैं, क्योंकि इसी में विकेरियस लाइबिलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट को दिया गया था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसी में सेंचुरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेटिव वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड, जो कि विक्यूरियस लाइबिलिटी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है नेग्लेंस। नेग्लेंस के जो इंपॉर्टेंट केस ला है जैसे डोंगनी वर्सेस स्टीवसन, फिर रूरल ट्रांसपोर्ट वर्सेस बेल्जियम BB, माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुहागवाली। तो ये इंपॉर्टेंट केस ला था जो निगलेंस केस से रिलेटेड है। जो कंपनी में निगलेंस वर्ड जो यूज होता है उसके जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो मैंने आपके सामने डिस्कस, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक इम्पॉर्टेंट है डोंगी वर्सेस स्टीवनसन। ये इंपॉर्टेंट केस ला हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है न्यूसेंस केस। न्यूसेंस केस आपको पता है ना, पब्लिक न्यूसेंस आपने पढ़ा ही होगा IPC में। तो उसी तरह ये एक कंपनी लॉ में न्यूशन केस के नाम से जो फेमस केस लॉ थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो ज़्यादातर आपको केस लॉ के जो स्टडी आप पढ़ते हैं उसमें ये डिस्कस होते हैं, जिसमें रॉबिन्सन वर्सेस किलवेंट का आपको पता है जो कि सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे है रोज मिलर, रॉबिन्सन किलर और स्टोन वर्सेस बॉल्टन। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ थे जो कि न्यूशन केस से रिलेटेड करते हैं। तो आपको इन सब केस लॉ को नोट डाउन करते जाना है और प्रॉपर इसकी नोट्स तैयार करते रहना है। हाँ, अगर किसी वजह से आप बिजी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं लास्ट में आपको इसकी PDF तो प्रोवाइड करूँगा ही, और बाकी आप स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा और मैं आपको जिससे कि आपको ये PDF आपको ये वीडियो की प्रोवाइड करा सकूँ। तो आशा करते हैं ये वीडियो की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।